अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कुछ अर्सा पहले एक छोटी बच्ची मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई अराउंड द एज ऑफ 7 and 8 years। जब मैंने उससे ये पूछा कि आप कैसी हैं, तो उसने मुझे कहा आई एम डम एंड आई एम क्लमजी। मुझे उसके जवाब ने बहुत सरप्राइज़ किया। मैंने कहा वो कैसे, तो उसने मुझे कहा बिकॉज आई एम फैट। दुख हुआ मुझे सुनकर। मैंने पूछा कि आप अगर फैट हो तो आप डम और क्लमजी कैसे हो। तो बच्ची मुझे कहने लगी कि स्कूल में जब ड्रामाज होते हैं तो मुझे पार्ट नहीं मिलता, क्लास फेलोज मेरे साथ नहीं बात करते, कज़न्स मेरा मजाक उड़ाते हैं और मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। सोचें, एक छोटी सी बच्ची की सेल्फ इस्टीम कहाँ पहुँची हुई थी। उसका कॉन्सेप्ट बन चुका था कि बीइंग फैट इज़ बीइंग डम एंड क्लमजी। इसकी रूट्स चाइल्डहुड में है। बचपन में जब आप छोटे से मोटे से गुगलू से होते हैं तो आपको सब कह रहे होते हैं कितने क्यूट हो। जब आप एडोलेसेंस में जाते हैं तो वही लोग कह रहे होते हैं क्या बनेगा तुम्हारा। ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो गई। ओवरवेट होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्लो मेटाबॉलिक रेट हो सकता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनल अब्यूज़ हो सकता है, नेग्लेक्ट हो सकता है, या सिंपली एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं जिसमें इंटायर फैमिली जो है वो इतना टॉक्सिक फूड एनवायरनमेंट में रहती है कि सारी की सारी फैमिली ओबीज है। एक स्पेशल जीन है जिसे कहते हैं HOB1। ये जेनेटिक टेंडेंसी कॉज करती है टू गेन वेट। ये जो जीन है ये स्विच्ड ऑफ रहती है, डॉर्मेंट स्टेज में होती है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जाते हैं तो ये स्विच ऑन हो जाती है। जो वेट हमने गेन कर लिया है इसको हम अब लूज कैसे करें। हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितने के लुक्स। कमिट करना है उस जर्नी पे चलने के लिए और वो डिमांड करेगा चेंज इन लाइफस्टाइल। आर यू रेडी टू गिव इट ऑल? अगर आप कमिटेड नहीं फील करते तो इस जर्नी पे मत स्टार्ट हो, क्योंकि आपके गोल्स अनरियलिस्टिक हो जाएंगे और फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और अगर आप रेडी हैं तो लेट्स टेक इट ऑन। पहले हम डूज के बारे में बात करते हैं और आपने अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना है। उनको कहिए आपको सपोर्ट करें इस जर्नी में। जो रिक्वायर्ड फूड इंग्रेडिएंट्स होंगे वो 1 week अहेड उनकी शॉपिंग होगी। नए टेस्ट आपने डेवलप करने हैं और उनको एंजॉय करना है। बहुत सारा पानी पीना है, बहुत सारा सोना है आपने। जब आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो भूख भी ज़्यादा लगती है। हफ्ते में 3 दिन आपने ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे हार्ट रेट इंक्रीज हो और 3 दिन आपने वॉक करनी है जो आपका लेजर टाइम हो। तो छोटी प्लेट्स यूज़ करें। जब आप छोटी प्लेट में डालते हैं खाना तो वो लगता है बहुत ज़्यादा। सैलड्स और प्रोटीन्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, उससे फिलिंग इफेक्ट आता है। कॉन्सेंट्रेट करें उस चीज़ पे कि आप खा रहे हैं और 20 मिनट्स के लिए च्यू करें। 20 मिनट्स में माइंड को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेट भर चुका है। हम लोग यूजुअली इमोशनल ईटर्स होते हैं। खुश होते हैं तो खाते हैं, सैड होते हैं तो खाते हैं। अपने इमोशंस को रिकग्नाइज करें और अपने हर इमोशन को एक स्नैक के साथ एसोसिएट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मामा से डांट पड़ी है तो एक गाजर खा लें। अगर पापा से डांट पड़ी है तो एक खीरा खा लें। अगर बहन या भाई के साथ लड़ाई हो गई है तो 5 बादाम खा लें। अगर लोनली फील कर रहे हैं तो एक बनाना खा लें और अगर बोर्ड हैं तो 5 जंपिंग जैक्स कर लें। मज़े की बात यह है कि हम 1 चीट डे पर वीक रखेंगे। आप एक अपनी फेवरेट डिश या फेवरेट डिज़र्ट मॉडरेट अमाउंट में ले सकते हैं। सेकंड हेल्पिंग की इजाज़त नहीं है। अब हम बात करते हैं डू नॉट्स की। अगर बीच में कोई ऐसा दिन आ जाता है जिसमें आपने अपना शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो डू नॉट फील बैड। नेक्स्ट डे के शेड्यूल में उसको ऐड इन कर लें। अगर आपको कोई पार्टी की इनविटेशन मिल गई है तो प्लीज़ जो कुछ टेबल पे पड़ा हुआ है वो सब नहीं खाना। माइंडफुली चूज़ करें कि क्या खाना है और थोड़ा सा मॉडरेट अमाउंट में खाना है। अवॉइड सेकंड हेल्पिंग। अपनी वेट लॉस जर्नी को वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा होकर मत जज करें। अपने कपड़ों की फिटिंग से पहचानें अपने वेट लॉस को। अपने ऊपर पिटी ना करें। आपकी ये बैटल है और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये आसान हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे सक्सेसेस गुजारे हैं। इंशाल्लाह ये जर्नी भी एक सक्सेसफुल जर्नी होगी। अपने साथ पॉजिटिवली बात करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपने आप को इनकरेज करें। जब आप मिरर में देखें तो कहें मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैं तो बहुत हेल्दी लग रही हूँ। ये आपकी जर्नी है, आपने विलिंगली टेकअप की है और आपकी ड्राइव है उस खूबसूरत से ड्रेस के अंदर फिट आना और खूबसूरत लगना। कीप वर्किंग, योर वर्क विल शो द रिजल्ट्स।
اور پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کیسے کیا. اوبیز باڈی میں سے جب آپ باہر نکلیں گے دبلے پتلے سلم اینڈ اسمارٹ ہو کے تو آپ کو فریڈم والی فیلنگ آئے گی. لیٹس میک دس ہیپن. وش یو آل دا بیسٹ. دس از ڈاکٹر سامیہ خان سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.